हमने क्रिस्टल की लैटिस में देखा कि भाई किस तरह से समांतर लैटिस तलों के अनेक समूह होते हैं। अब ये जो विभिन्न तल हैं जो क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं, उनका ओरिएंटेशन और उनके जो बीच की दूरी है वो अलग अलग होती है। और इन विभिन्न लैटिस तलों को अगर हम एज्यूम करना चाहें, कल्पना करना चाहें, तो थोड़ा सा एक मुश्किल काम होता है। तो इन तलों को सरल तरीके से व्यक्त करने के लिए एवॉल्व्ड साइंटिस्ट ने एक तरीका दिया, जिसके अनुसार एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट लेते हैं, एक उभयनिष्ठ मूल बिंदु होता है। उस उभयनिष्ठ मूल बिंदु से विभिन्न समांतर लैटिस तलों के समूह पर हम अभिलंब डालते हैं। और ये अभिलंब जो है, ये जितने भी अभिलंब होंगे, इन अभिलंबों की लंबाई लैटिस अंतराल जो है DHKL उसके रेसिप्रोकल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, 1/DHKL। तो अभिलंबों, ये जो एक अभिलंब है वो तलों के अभिविन्यास और इनके बीच की दूरी को व्यक्त करता है। तो इन अभिलंबों के जो एंड पॉइंट्स है वो एक लैटिस बनाते हैं, और उस लैटिस को हम बोलते हैं व्युत्क्रम लैटिस। यानी कि जो सामान्य लैटिस है उसके प्रत्येक जो पैरेलल लैटिस पॉइंट्स हैं अलग अलग, उस पर हम एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे, और वो परपेंडिकुलर की जो लंबाई होगी वो होगी जो लैटिस अंतराल है उसके व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होगी, यानी प्रोपोर्शनल टू 1/DHKL। तो ये जो अभिलंब बना है ये इस जो लैटिस तल है उसके अभिविन्यास और उनके बीच की दूरी को व्यक्त करेगा, और इनके जो एंड पॉइंट होंगे वो अपने आप में एक नई लैटिस बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे व्युत्क्रम लैटिस या रेसिप्रोकल लैटिस। तो अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो व्युत्क्रम लैटिस वो लैटिस है जो एक उपनिष्ठ मूल बिंदु से विभिन्न समांतर लैटिस तलों के समूह पर डाले गए अभिलंबों के अंतः बिंदुओं से प्राप्त होती है। यानी कि व्युत्क्रम लैटिस का प्रत्येक लैटिस पॉइंट जो है वो संबंधित समांतर लैटिस तलों के एक समूह को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। अब हम फॉर एग्जांपल हम देखें भाई रेसिप्रोकल लैटिस अगर हम बता रहे हैं भाई वो भी एक लैटिस है, तो इसका वेक्टर क्या होगा, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो हम जानते हैं कि अगर एक त्रिविमीय कोई लैटिस है, सिंपल लैटिस, तो उसके प्रिमिटिव जो वेक्टर होते हैं वो हम किससे देते हैं, प्रिमिटिव वेक्टर हम सामान्यतया प्रिमिटिव वेक्टर देते हैं ABC। तो व्युत्क्रम लैटिस के जो प्रिमिटिव वेक्टर होंगे उसको हम देंगे ABC, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किस प्रकार है, A विल बी 2π B क्रॉस C डिवाइडेड बाई A डॉट B क्रॉस C। इसी तरह से अगर अपन B का निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2π C क्रॉस A डिवाइडेड बाई A डॉट B क्रॉस C। नीचे अपन A डॉट B क्रॉस C सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम B डॉट C क्रॉस A लिखें चाहे A डॉट B क्रॉस C लिखें। और इसी तरह से C जो होगा रेसिप्रोकल लैटिस का वेक्टर, दैट इज गिवन एज C 2π A क्रॉस B डिवाइडेड बाई A डॉट B क्रॉस C। तो ये तीन जो वेक्टर हैं, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C, ये रेसिप्रोकल लैटिस के आद्य वेक्टर माने जाते हैं, और इनके बीच में जो डायरेक्ट लैटिस और इनके बीच में इस तरह का एक रिलेशन होता है। अब जो A डॉट B क्रॉस C है वो सीधी लैटिस की यूनिट सेल का एक आयतन है। इसका मतलब क्या हुआ कि A की, अब इससे आप देखिए कि जो A है ये, इसकी दिशा ये B क्रॉस C के पर लंबवत हो गई, B की दिशा C क्रॉस A के लंबवत होगी, और C की दिशा जो है वो A क्रॉस B के लंबवत होगी। और इससे आप ये भी देख सकते हैं कि A, B और C की विमा की, तो विमा लंबाई क्या होगी, A, B और C चूँकि लैटिस वेक्टर्स हैं तो ये इनकी जो लंबाई है वो विमा की लंबाई होगी सिंपल। लेकिन जो कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C की जो विमा होगी वो क्या होगी, 1 लंबाई या लंबाई -1। तो अब अपन इस जो समीकरण को थोड़ा सा अपन अगर देखें इन तीनों समीकरणों को, तो हम इसको अगर थोड़ा रीफ्रेम करें तो हम देखते हैं
कि ए डॉट ए कितना आएगा 2 पाई, ए डॉट बी करेंगे तो कितना आएगा 0, ए डॉट सी करेंगे तो 0। सिमिलरली अगर अपन बी डॉट ए करेंगे तो 0, बी डॉट बी करेंगे तो 2 पाई और बी डॉट सी करेंगे तो अगेन 0। देन सी डॉट ए विल बी 0, सी डॉट सी कैपिटल ए, बी विल बी इक्वल टू 0 और सी डॉट सी इक्वल टू 2 पाई। तो अब ये जो दो समीकरण हमारे पास में, ये ए बी और सी के लिए, और ये जो आया ए डॉट ए, ये ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी, इससे ये इन दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है कि जो सीधी लैटिस के आधे वेक्टर और व्युत्क्रम लैटिस के आधे वेक्टर के बीच का एक संबंध हम देख सकते हैं। अब एक और चीज़ जो हम पहले पढ़ चुके हैं, सीधी जो क्रिस्टल होती है उसकी जो सीधी, किसी भी क्रिस्टल की सीधी लैटिस है, जो नॉर्मल लैटिस हम जिसकी बात करते हैं, उसका जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है, सदी स्थिति वेक्टर या स्थिति सदिश टी, वो हम किस प्रकार देते हैं, टी इक्वल टू n1a n2b प्लस n3c। ये एक हमारा जो फार्मूला है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, इसको हमने पहले कई बार उपयोग में लिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से जो व्युत्क्रम लैटिस के अंदर जो लैटिस बिंदु को व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर द्वारा हम करते हैं, ये तो हो गया टी फॉर स्थिति, ये ट्रांसलेशन वेक्टर है, स्थिति सदिश। और व्युत्क्रम लैटिस के अंदर जो वेक्टर होता है, व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और उसको हम देते हैं एच ए प्लस के बी प्लस एल सी। यानी कि ये और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, आप देखिए दोनों सिमिलर है। n1 n2 n3, n1 n2 और n3 है वो पूर्णांक है, तो h के l भी पूर्णांक है। अब देखिए g डॉट टी अगर हम निकालें, g डॉट टी तो कितना होगा, इट विल बी गिवन एज, इसको इधर निकाल दें, g डॉट टी विल बी इक्वल टू एच ए प्लस के बी प्लस एल सी, और इधर हो जाएगा n1a n2b प्लस n3c। यानी कि इसको अगर अपन निकालेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने देखा कि a डॉट ए 2 पाई, b डॉट बी 2 पाई और c डॉट सी 2 पाई है, और बाकी सबकी वैल्यू 0 है, तो 2 पाई आ जाएगा कॉमन। या आप इसको करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, हम कॉमन निकाल लेंगे, और इधर आ जाएगा एच n1 प्लस के n2 प्लस एल n3, क्योंकि a डॉट स्मॉल ए विल बी 2 पाई, कैपिटल B डॉट स्मॉल b विल बी 2 पाई, कैपिटल C डॉट स्मॉल c विल बी 2 पाई, और बाकी सारे कॉम्बिनेशन 0 होंगे। तो इधर एच n1 के n2 और एल n3, इसके अतिरिक्त सब संख्याएं 0 हो जाए। तो अगर हम इस पूरे संख्या को कोई एक दूसरा पूर्णांक मान ले रहे हैं, तो 2 पाई इंटू एन, सो जी डॉट टी विल बी इक्वल टू 2 पाई एन होगा, जहाँ पर कि एन भी एक पूर्णांक है। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, अपनी परिभाषा के अनुसार एच एन वन प्लस के एन टू प्लस एल एन थ्री, जो कि एक पूर्णांक होगा। अब अगर हम इसको e की पावर में देखें, e की पावर g डॉट टी, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 2 पाई एन, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो ये भी
ये जो रिलेशन है ई टू दी पावर जी डॉट टी इक्वल टू 1, ये भी सिंपल लैटिस वेक्टर टी और व्युत्क्रम लैटिस वेक्टर जी के बीच में संबंध को व्यक्त करता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे।